बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, हम आपको YouTube चैनल में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। हम में से हर कोई ख्वाब देखता है और हर किसी के ख्वाब एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। हम कभी ख्वाबों में देखते हैं कि हम आसमानों की सैर कर रहे हैं, तो कभी हम समुद्रों में मौजूद होते हैं। कभी हमें ख्वाब में मौत का मंजर दिखाई देता है, तो कभी हम ख्वाब में मुख्तलिफ शक्लों को देखते हैं और कभी कभार हमारे ख्वाबों में मुख्तलिफ रंग के सांप भी दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर हम घबरा भी जाते हैं और उसकी ताबीर जानने के लिए मुख्तलिफ लोगों के पास जाते हैं। हम मुख्तलिफ लोगों को बताते हैं कि आज हमने ख्वाब में ये देखा, इसकी ताबीर क्या होगी। उनमें से बहुत से लोगों को इसका शऊर नहीं होता। ख्वाबों की ताबीर का एक बहुत बड़ा इल्म मौजूद है, इसलिए बेहतर यह है कि जब भी हम कोई ख्वाब देखें तो हमें चाहिए कि हम सही बंदे के पास जाकर ही उसे बयान करें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही ख्वाबों के बारे में ताबीर बताएंगे कि वो इंसान जो अपने ख्वाब में कुछ चीजें देखता है जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से कुछ इशारा भी हो सकता है। वैसे आमतौर पर कहा जाता है कि ख्वाबों की 3 किस्में होती हैं। एक ख्वाब वो होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं, जो अपने बंदों पर अल्लाह ताला निशानियों के तौर पर भेजते हैं, उन्हें चीजों के बारे में इशारे करते हैं। जबकि एक ख्वाब इंसान के दिमाग में चलने वाले तगय्युरात की वजह से आता है। इंसान जिन चीजों को सोचता है वही चीजें उसके दिमाग में चलती रहती हैं और जब वो सो जाता है तो वो ख्वाब की शक्ल में उसके सामने आते हैं। लेकिन जो तीसरी किस्म है उसके बारे में कहा जाता है वो ख्वाब शैतान की तरफ से आते हैं। वो वसवसे शैतान इंसान के दिमाग में डालता है जो ख्वाब बनकर हम देखते हैं। दोस्तों, आपको ख्वाब में मौत देखने की ताबीर के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। ये जो जमीन है जहां पर इंसान रहते हैं, इन इंसानों और आलम बरज़ख के दरमियान अल्लाह ताला ने नींद को पैदा किया है ताकि उसके जिस्म को ताकत मिले जिससे वो अपने वादे पूरे कर सके। लेकिन इस नींद में अल्लाह ताला ने इल्हाम को भी तशकील दिया है ताकि इंसान अपने आने वाले कल के राज जान सके। कुछ लोग समझते हैं कि ख्वाब में मौत को देखना मरने की तरफ इशारा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि मौत इंसान की हकीकी जिंदगी की तरफ शुरुआत है। अगर कोई इंसान ख्वाब में मौत देखता है तो उसकी ताबीर ये है कि अल्लाह के करम से उसके घर में खुशहाली, बरकत और सुकून आएगा, उसके मसले मसाइल इख्तिताम को पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर कोई इंसान दूसरे की मौत ख्वाब में देखता है तो ऐसे ख्वाब की ताबीर कुछ यूं होगी कि घर में कोई शख्स बीमार होगा या कोई हादसा पेश आएगा। तो ऐसी सूरत में इंसान को चाहिए कि जैसे ही वो नींद से बेदार हो उसे सदका दे देना चाहिए। अल्लाह के करम से वो अल्लाह की पनाह में होगा। सदका हर आने वाली बला को टाल देता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी सफर में जाने से पहले या कोई भी काम करने से पहले बेहतर यही होता है कि इंसान को अल्लाह की राह में सदका और खैरात करते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई इंसान नींद में अपना जनाजा देखे तो ऐसे ख्वाब की ताबीर ये है कि वो कोई फैसला करेगा जो उसके लिए बेहतर साबित नहीं होगा। और अगर इंसान ख्वाब में देखता है कि उसे कब्र में उतारा जा रहा है तो ऐसे ख्वाब की ताबीर होगी कि आने वाले वक्त में उस इंसान को उसके भरोसे और एहतमाद की वजह से धोखा उठाना पड़ेगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि घर में जनाजा पड़ा है और उसे मालूम ना हो कोई ये किसका जनाजा है तो उसकी ताबीर ये है कि उसे नुकसान मिलेगा, लेकिन ख्वाब नहीं होगा कि ये नुकसान उसे कहां से मिला है। दोस्तों, ख्वाब में अगर कोई देखे कि वो पानी में डूबकर मर रहा है तो ऐसे ख्वाब की ताबीर है कि अल्लाह की तरफ से रिस्क में इजाफा होगा। और अगर कोई ख्वाब में देखता है कि अल्लाह ताला की तरफ से वो आसमान से गिरकर मर रहा है तो ऐसे ख्वाब की ताबीर है कि अल्लाह की तरफ से उसके रिस्क में बरकत होगी। और अगर कोई ख्वाब में देखे कि कोई उसे मार रहा है और वो मर जाता है तो इसकी ताबीर ये होगी कि अगर ये किसी से मिलकर कोई काम करेगा तो वही काम इनके लिए नुकसानदेह होगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो आग में जलकर मर रहा है तो इसका मतलब है कि वो आने वाले वक्त में उसे कोई बड़ा नुकसान होगा या उसकी मौत वाकई होगी, क्योंकि आग इंसान के लिए मौत का निशान समझी जाती है। दोस्तों, मौत को मुख्तलिफ शक्लों में देखना उनकी मुख्तलिफ ताबीर बनती है। अगर आप भी कोई मौत के हवाले से ख्वाब देखते हैं तो उसकी ताबीर उन्हीं लोगों से दरियाफ्त करें जो इसका इल्म रखते हैं। ये एक बहुत बड़ा इल्म
मौजूद है। हम आपको इल्मे जाफर की रोशनी में भी बयान करते हैं कि ख्वाब में सांप को देखना कैसा है। जाफर सादिक ने फरमाया कि सांप दुश्मन की तरफ इशारा है। अगर ख्वाब में सांप को देखा तो इसका मतलब है कि उसका दुश्मन घर में है। दोस्तों, ख्वाब में हम मुख्तलिफ रंगों के सांप को देखते हैं तो मुख्तलिफ रंग के सांप का मुख्तलिफ मतलब होता है। हम तफसीलात में जाने से पहले एक यहाँ पर आपके सामने एक सवाल रखना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपने कभी ख्वाब में सांप को देखा है, और अगर देखा है तो किस रंग का ख्वाब में आप सांप देखते रहे हैं। दोस्तों, अगर ख्वाब में सांप आपको काट लेता है यानी आपको नुकसान पहुंचाता है तो ऐसे ख्वाब की ताबीर ये होगी कि कोई आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। और अगर सांप ख्वाब में आपको सिर्फ देख रहा है तो ऐसे ख्वाब की ताबीर ये है कि वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है लेकिन वो आपको नुकसान पहुंचा नहीं सकेगा। और बाज लोग ख्वाब में देखते हैं कि वो सांप को पकड़कर उसके साथ खेल रहे हैं तो इस ख्वाब की ताबीर ये है कि उसका दुश्मन कभी भी आप पर हावी नहीं होगा। और अगर आप सांप को पानी पर तैरता हुआ देखें तो ऐसे ख्वाब की ताबीर है कि आपका दुश्मन आपके रिस्क पर हावी रहेगा। अगर सांप दरख्त पर चढ़ते हुए देखते हैं ख्वाब में तो ऐसे ख्वाब का मतलब होगा कि वो आपके रिस्क की राहों को तंग करने की कोशिश करेगा। अगर ख्वाब में सांप बार बार जुबान निकाल रहा है, जो सांप की अमूमन आदत भी होती है, तो ऐसे ख्वाब का मतलब ये है कि वो खुलेआम आपसे दुश्मनी का ऐलान करेगा। दोस्तों, अगर सांप आपसे लिपट रहा है तो इससे मुराद है कि वो आपका दोस्त बनने की कोशिश करेगा। अगर सांप जमीन पर चल गया और इसका मतलब ये है कि वो आपको जाहिर नहीं करेगा। दोस्तों, अगर सांप पांव पर लिपटा हुआ है तो ऐसे ख्वाब की ताबीर है कि वो आपकी इज्जत करेगा। और अगर सांप आपके सर पर सवार है तो इसका मतलब है कि वो आप पर हावी रहने की कोशिश करता है। नाज़रीन गिरामी, अगर आप देखते हैं कि सांप आपके साथ सोया हुआ है तो ऐसे ख्वाब की ताबीर ये होगी कि या तो वो आपकी बीवी है या आपका शोहर। यानी कि अगर कोई शख्स ये ख्वाब देखता है तो इसका मतलब उसकी बीवी है, और अगर कोई बीवी ये ख्वाब देखती है तो यानी उसका शोहर जो है वही उसका दुश्मन है। दोस्तों, अगर आप सांप को अपने मुंह से या नाक से निकलता हुआ देखते हैं तो ऐसे ख्वाब की ताबीर जो बयान की जाती है वो ये है कि वो आपकी औलाद में से है। अगर सांप आपके मुंह या नाक में जा रहा है तो इसका मतलब है कि कोई आने वाला रिश्ता आप तय करेंगे जो आपके घर के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर सांप घर में आ रहा है तो ऐसे ख्वाब का मतलब ये है कि घर में किसी की शादी होगी और वो शादी आपके लिए अच्छी साबित नहीं होगी। अगर सांप लाल रंग का है तो इसका मतलब है कि आपका रिश्ता आपके खून से होगा। और अगर सांप सफेद रंग का है तो इसका मतलब है कि उसका रिश्ता आपके कारोबार से होगा। और अगर सांप आसमान से उड़ रहा है तो इसका मतलब होगा कि वो आपको गलत कामों की तरफ राग़िब करेगा। और अगर सांप हरे रंग का है तो ऐसे ख्वाब की ताबीर ये है कि वो खानदान से बाहर होगा। और अगर सांप काले रंग का है तो इसका मतलब ये है कि ऐसा दुश्मन जो कभी भी आपको फायदा नहीं देगा। दोस्तों, अगर सांप को किसी ने मार दिया तो इस ख्वाब का मतलब ये है कि वो दुश्मन पर फतह हासिल करेगा। और अगर कोई देखे कि सांप उसके सामने किसी को मार रहा है, किसी दूसरे जानवर से लड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपके सामने किसी से दुश्मनी करेगा। और यहाँ आपको ये भी बताएं कि सांप की आंखों से इंसान के दुश्मन के नाम का पहला हर्फ जाहिर होता है। जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अगर कोई ख्वाब में सांप को देखता है कि जैसे ही उसकी आंख खुली तो सूरह फलक और सूरह नास का वर्द करे, बेशक वो अल्लाह की पनाह में रहेगा। दोस्तों, ये तमाम चीजें, जो तमाम तबीरें हमने आपको बताई, ये बदल सकती हैं हालात के साथ। इसलिए आप अगर कोई ख्वाब देखते हैं तो आपको फौरी तौर पर अपने उन लोगों के पास जाना चाहिए, उनको ख्वाब ये बताने चाहिए जो इसका इल्म रखते हैं। हर किसी को ख्वाब की ताबीर मालूम नहीं होती और हर किसी से अपना ख्वाब भी बयान नहीं करना चाहिए, इससे आपको भी नुकसान हो सकता है। उम्मीद है कि आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अच्छी बात दूसरे तक पहुंचाना भी एक सदका जारिया है। हो सकता है इसको उन तक पहुंचाने से उनके इल्म में इजाफा हो और वो तमाम चीजों को समझ सके। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए आपको नीचे नजर आने वाले रेड कलर के सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे।
साथ ही आप बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर सकते हैं ताकि मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको वक्त पर मिलता रहे। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।